हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी अभी मैंने प्राणायाम की क्लास समाप्त की है। आप भी योग करें, प्राणायाम करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सुबह के टाइम 100%। अब आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। जिन लोगों के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं उनके लिए हाथों की एक्सरसाइज। हाथों के अंगूठा और उंगली को ऐसे करें, 10 बार करते जाएं। और आप अंगूठे के ऊपर और सारी उंगलियों के ऊपर रबड़ को भी लगा सकते हैं। 10 उंगलियों में रबड़ बांध लें और पैरों की उंगलियों भी बांध लें, तो आपका ब्लड का प्रभाव खुल जाएगा। 10 मिनट तक इसको लगाए रखेंगे तो। दूसरी उंगली, अंगूठा, दूसरी उंगली, क्योंकि एक उम्र के बाद हमारे हाथों के उंगलियों का जो होता है ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। उसको करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगा। योग करने के बहुत फ़ायदे हैं। आप योग करते रहा करें। जो करेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। अब ये आपको देखना है, आपको अपने शरीर को चलाना है कि आपके शरीर को जाम करना है। क्योंकि आजकल सभी काम जो होते हैं मशीनों से होते हैं और लोग बेड रखते हैं, यहाँ तक कि खाना भी बेड से बनवाते हैं। सोचते हैं कि हम बेड से खाना बनवा के हमारी शान है। जिनको मजबूरी है वो अलग बात है, और जो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते उनके लिए फिर क्या होगा, शरीर जाम हो जाएगा। ये आपको सोचना है, आपको जाम करना है कि नहीं। और हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे, इसको करेंगे 100 बार, तो इससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा। सुबह उठ के हम प्राणायाम करवाते हैं, उसमें सारी एक्सरसाइज करवाते हैं। अभी करवाई है मैंने सारी। अब ऐसे करेंगे 150-100 बार करना है। आप वीडियो में इतना लंबा नहीं कर सकती, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। दोनों हाथों को सामने रखें, मुट्ठी को बंद करें। हर एक एक्सरसाइज को 500 बार कम से कम करा करें। हाथ की परेशानी के लिए बाएं हाथ सामने, दाएं हाथ की 2 उंगलियां मोड़कर दाएं हाथ को मोड़ लेंगे और इससे आपकी हार्ट की ब्लॉकेज ठीक होगी। जिनकी ब्लॉकेज हो जाती है हार्ट में, ठीक हो जाएगी। दूसरा सामने, और इसको करेंगे, थपकी देंगे। कहीं भी नस नाड़ी चढ़ गई है तो आप थपकी दें। यहाँ बीच में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, थपकी दें ऊपर नीचे। और अपने वेट को मेंटेन रखें। जितना वेट कम करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। जैसे आपकी हाइट है 5'4", 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 को, 12 पंजे 60 और प्लस 4 कर दीजिए, 64 किलो होना चाहिए। ये सारे एक्सरसाइज करेंगे और करेंगे। अब ये हाथों के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, वो कल बताऊंगी आपको। अब करेंगे कपालभाति। श्वास को भरें, मुंह बंद लगाएं, श्वास को निकालें, छोड़ते जाएंगे। कपालभाति करने का सही तरीका क्या है, हमारा पेट अंदर क्यों जाना चाहिए और नासिका के द्वारा श्वास को छोड़ने की आवाज़ आनी चाहिए। अगर आपका पेट बाहर आता है तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। इसलिए कपालभाति भी सही करें, किसी की देख रेख में करें। वैसे तो सबको आता ही होगा, आजकल तो नॉर्मल चीज़ें हैं कपालभाति वगैरह। अनुलोम विलोम करेंगे बाएं हाथ की मुद्रा में, दाएं हाथ की 2 उंगलियां मोड़कर अंगूठे के साथ टच। लेफ्ट से बड़े, राइट से छोड़ें, राइट से बड़े, लेफ्ट से छोड़ें। लास्ट में लेफ्ट से पकड़े वापस आएँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे करते श्वास करें। हरे राम 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 हरे करते श्वास छोड़ें। भगवान से मन के मन प्रार्थना करें, हमारे शरीर की समस्त बीमारियाँ दूर हो जाएं। राइट नासिका अंदर, लेफ्ट से बड़े छोड़ें। हाई बीपी के लिए लाभदायक। लेफ्ट की नासिका अंदर, राइट से बड़े छोड़ें, लो बीपी के लिए लाभदायक। दोनों से बड़े, दोनों से छोड़ें, बंद नासिका खुलेगी। आप प्लीज़, कई लोग कमेंट में मुझे पूछते हैं आप योगा कहाँ से सीखते हो। मैं सीखती नहीं हूँ, मैं सिखाती हूँ। 32 साल से मैं योगा सिखा रही हूँ। हाँ, स्टूडेंट नहीं आते, कई बार तो पहले होते थे, ज़्यादा होते थे, अब कहीं नहीं आते तो बताएं, पर हमें तो करना है। जो आते हैं हम करा देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लेडीज़ को कराते हैं, जेंट्स को नहीं। इसलिए बार बार हमसे कमेंट में ये मत पूछा करें कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैं लेडीज़ को नहीं, सिर्फ लेडीज़ को ही कराती हूँ, जेंट्स को नहीं। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।